अलीसन बोटर, वो औरत जिसने मौत को शिकस्त दी। 18 दिसंबर 1994 की रात 27 साला एलिसन बोथा जनूबी अफ्रीका के शहर पोर्ट एलिजाबेथ, मौजूदा नाम जिक्याबिहा, में अपने अपार्टमेंट वापस पहुंचे। वो एक इंश्योरेंस ब्रोकर के तौर पर काम करती थी और उस रात अपनी एक सहेली को घर छोड़कर लौट रही थी। गाड़ी पार्क करने के बाद जब वो पिछली निशस्त से कपड़ों का बैग निकालने के लिए मुड़ी तो अचानक एक शख्स चाकू लहराता हुआ उनकी गाड़ी में जबरदस्ती दाखिल हो गया। हमला आवर ने इन्हें असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया और कुछ फासले पर अपने साथी को भी गाड़ी में बिठा लिया। दोनों अफराद इन्हें शहर से बाहर एक सुनसान और झाड़ियों वाले इलाके में ले गए। वहां एलिसन को बदतरीन जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके बाद उनके पेट पर मुतअद्दिद वार किए गए जिससे आंतें जिस्म से बाहर आ गईं। फिर उनके गले पर कई बार चाकू चलाया गया। गर्दन पर जख्म इतने गहरे थे कि उनका सर तकरीबन जिस्म से अलग हो चुका था और रीढ़ की हड्डी जुज़वी तौर पर कट गई थी। हमला आवर इन्हें मुर्दा समझकर वहीं छोड़कर फरार हो गए, लेकिन वो जिंदा थीं। शदीद जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी एलिसन को ये एहसास हो गया कि अगर वो हरकत ना करें तो वहीं जान दे देंगी। इन्होंने अपनी उंगलियों से जमीन पर हमला आवरों के नाम लिखने की कोशिश की ताकि अगर वो बच ना सके तो शनाख्त हो सके। फिर इन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाने का फैसला किया। गर्दन के पट्टे कट जाने के बायस सर पीछे की तरफ झुक रहा था, इसलिए इन्होंने एक हाथ से अपना सर सहारा दिया। दूसरे हाथ से पेट के जख्म को थामकर आंतों को अंदर रखने की कोशिश की और रगड़ना शुरू किया। शदीद खून बहने, धुंधलाती नजर और नाकाबिल बयान दर्द के बावजूद वो आहिस्ता आहिस्ता सड़क की तरफ बढ़ती रहीं। तकरीबन सुबह के 2:45 बजे एक वेटरनरी तालिब इल्म वहां से गुजरा। हेडलाइट्स की रोशनी में उसे पहले एक लाश नजर आई, लेकिन फिर हरकत देखकर उसने गाड़ी रोकी। फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई और एलिसन को अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने बाद में इतराफ किया कि इतने शदीद जख्मों के बावजूद किसी इंसान का जिंदा रह जाना तभी लिहाज से हैरानकुन था। अस्पताल में सर्जरी के बाद एलिसन ने पुलिस को अपने हमला आवरों की शनाख्त बताई। मुजरिमों फ्रांस डूटवा और थियंस क्रूगर को गिरफ्तार किया गया। 1995 में अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। नई जिंदगी और हौसले की मिसाल। एलिसन ने खामोश रहने के बजाय अपनी शनाख्त जाहिर की, जो उस वक्त एक गैर मामूली कदम था क्योंकि ज्यादातर मुतासिरीन अपनी शनाख्त छुपाते थे। इन्होंने अपनी किताब आई हैव लाइफ लिखी, जो बाद में बैन अल-अक़वामी सतह पर शाये हुई। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बने और 30 से जायद ममालिक में लेक्चर्स दिए। डॉक्टरों ने इब्तिदा में कहा था कि शदीद अंदरूनी चोटों की वजह से वो शायद कभी मां ना बांध सकें, मगर बाद में इन्होंने 2 बेटों को जन्म दिया, जो उनकी जिस्मानी और ज़हनी मजबूती की एक और मिसाल है। हालिया पेशरफ्त। जुलाई 2023 में तकरीबन 28 साल बाद दोनों मुजरिमों को पैरोल पर रहा कर दिया गया। इस फैसले पर अवामी सतह पर शदीद रद्दअमल सामने आया और कानूनी कार्रवाई की गई। बाद अज़ा अदालत ने पैरोल का फैसला मनसूख कर दिया और मुजरिमों को दोबारा जेल भेज दिया गया। सितंबर 2024 में एलिसन को दिमागी शरीयन फटने ब्रेन एन्यूरिज्म का सामना करना पड़ा, जिससे उनके जिस्म का एक हिस्सा मुतासिर हुआ। ताहम वो इलाज और बहाली के मराहिल से गुजर रही हैं और मुस्बत पैगाम देती रही हैं। इन्होंने हालिया बयान में कहा, आप जिस भी मुश्किल से गुजर रहे हूँ वो एक आर्जी मरहला है। अगर आप हिम्मत ना हारी तो आप जरूर दूसरी तरफ निकल आएंगे। एलिसन बोथा की कहानी सिर्फ जिंदा बच जाने की दास्तान नहीं, बल्कि इंसानी हौसले, इरादे और नाकाबिल शिकस्त अज़्म की अलामत है।